नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। तो चलिए आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे पहलू को समझते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, पर सच तो यह है कि ये लगभग हर बिजनेस को इफेक्ट करता है। जी हाँ, हर फाइल, हर डॉक्यूमेंट, हर तस्वीर के पीछे एक छिपी हुई दुनिया है। तो क्या आप तैयार हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए? कभी सोचा है आपने कि सेव बटन दबाने के बाद उस डॉक्यूमेंट का होता क्या है? वो किसी डिजिटल ब्लैक होल में गायब नहीं हो जाता, बल्कि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। एक मुश्किल और अक्सर बहुत ही केओटिक सफर। और पता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सफर एक बुरे सपने जैसा है, एक ऐसा नाइटमेयर जहां केओस, कंफ्यूजन और महंगी गलतियां बहुत ही आम बात हैं। इस केओस को असल में समझने के लिए चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो रोज इससे जूझते हैं। देखते हैं कि कंटेंट की इस उलझी हुई दुनिया में उनका एक दिन, सिर्फ एक दिन, आखिर गुजरता कैसे है। ये है रेना, एक कंटेंट राइटर। अब देखिए, रेना का काम है बेहतरीन कंटेंट बनाना, लेकिन उनका आधे से ज्यादा दिन तो कंटेंट बनाने के अलावा दूसरी चीजों से लड़ने में ही निकल जाता है। अब जरा रेना की रोज की चुनौतियों पर नजर डालिए। कोई एक सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रूथ तो है नहीं, तो एक ही काम बार बार करना पड़ता है। टीम के साथ मिलकर काम करते वक्त फॉर्मेटिंग की दिक्कतें, अरे वो तो एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द है। और सबसे बड़ा चैलेंज, एक ऐसा कंटेंट तैयार करना जो भरोसेमंद भी हो और कंपनी के सारे नियमों के दायरे में भी आए। ये किसी माइनफील्ड पर चलने जैसा है सच में। अब मिलिए जिम से, जो एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं। जिम का काम ये पक्का करना है कि रेना जैसे क्रिएटर्स का बनाया हुआ कंटेंट सही समय पर और सही तरीके से पब्लिश हो जाए। जिम की चुनौतियां तो एक अलग ही लेवल पर हैं। सारे के सारे प्रोसेस मैनुअल हैं, कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं है। वो अपना कीमती वक्त एक छोटी सी फाइल ढूंढने में लगा देते हैं जो 10 अलग अलग फोल्डर्स और सर्वर्स के एक लैबिरिंथ में कहीं खोई हुई है। और इस सब के बीच उन्हें डेडलाइंस, बजट और हाँ, दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं के लिए लोकलाइजेशन भी मैनेज करना है। काफी थका देने वाला है ना? और आखिर में है नाओमी, कंटेंट लीडर। नाओमी पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी की देखरेख करती हैं और ये पक्का करती हैं कि कंटेंट से बिजनेस के लक्ष्य पूरे हों। सारी जिम्मेदारी और प्रेशर आखिर में उन्हीं पर आता है। नाओमी की चिंताएं और भी बड़ी हैं। बोर्ड उनसे कंटेंट पर हुए खर्च का बेहतर रिटर्न यानी आरओआई मांग रहा है। उन्हें यह पक्का करना है कि कंटेंट का हर एक टुकड़ा कानूनी तौर पर कंप्लायंट हो, ताकि लाखों के जुर्माने या किसी लीगल एक्शन से बचा जा सके। और इस पूरे केओस के बीच उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बड़े बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स को लीड करे। प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। तो रेना, जिम और नाओमी की इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, अ सेंट्रल सोर्स ऑफ ट्रूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह प्रैक्टिस में आखिर काम कैसे करता है। इस सॉल्यूशन का नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो सीएमएस। सीधे शब्दों में ये एक टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का सेट है जो किसी भी तरह की जानकारी को बनाने, मैनेज करने और पब्लिश करने में मदद करता है। आप इसे अपने सारे कंटेंट के लिए एक सेंट्रल ब्रेन समझ लीजिए। तो एक सीएमएस असल में करता क्या है? देखिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स और मीडिया को एक छत के नीचे ले आता है। ये साफ तौर पर भूमिकाएं तय करता है कि कौन लिखेगा, कौन रिव्यू करेगा। ये कंटेंट के हर वर्जन का हिसाब रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये मुश्किल प्रोसेस को ऑटोमेट करता है और सब कुछ एक ही जगह से पब्लिश करता है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है जो सब कुछ संभालता है। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम इस केओस को कंट्रोल में लाता कैसे है। इसके दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, ऑटोमेशन और कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज की। ये आप समझ लीजिए इंटेलिजेंट रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं जो कंटेंट को रिव्यू और अप्रूवल की हर स्टेज से अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाते हैं। अब आप मैनुअल चेकलिस्ट्स और कभी न खत्म होने वाली ईमेल चेन्स को अलविदा कह सकते हैं। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए ये कितना आसान हो जाता है। स्टेप 1, रेना नया कंटेंट सबमिट करती हैं। स्टेप 2, सिस्टम अपने आप एक एडिटर को स्टाइल रिव्यू के लिए अलर्ट भेजता है।
स्टेप 3 अप्रूवल के बाद एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्यूरेसी की जांच करता है। और स्टेप 4 सब कुछ सही होने पर कंटेंट पब्लिश हो जाता है। कोई मैनुअल दखल नहीं, कोई केओस नहीं, बिल्कुल स्मूथ। अगला बड़ा समाधान है वर्जन कंट्रोल। ये टेक्नोलॉजी फाइल के नामों वाले उस बुरे सपने को खत्म कर देती है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। और ये स्लाइड, ये तो शानदार ढंग से दिखाती है कि जमीन आसमान का फर्क क्या है। बाईं तरफ देखिए, ये है मैनुअल केओस। रिपोर्ट फाइनल, रिपोर्ट फाइनल फाइनल, रिपोर्ट V4 फाइनल फाइनल। भाई कौन सी फाइल सही है, किसी को नहीं पता। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है वर्जन कंट्रोल का स्वर्ग। एक ही फाइल जिसके हर बदलाव का एक साफ ट्रेसेबल इतिहास है। सबसे जरूरी बात, ये कंफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ फाइलों को व्यवस्थित करने से कहीं ज्यादा है दोस्तों। ये कियोस्क से कंप्लायंस तक का एक जरूरी सफर है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये जरूरी और आवश्यक है। यही एक संगठन की सफलता को संभव बनाता है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। तो आखिर में इसका पे ऑफ क्या है, फायदा क्या है? पहला, आप कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने के जोखिम से बचते हैं। दूसरा, आपके कंटेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बेहतर होता है। ब्रांड और डिजाइन में कंसिस्टेंसी आती है। कंटेंट तेजी से और ज्यादा कुशलता से डिलीवर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको सच्चाई का एक भरोसेमंद स्रोत मिलता है जो रेना, जिम और नाओमी तीनों की जिंदगी को आसान बनाता है। आज हमने कंटेंट मैनेजमेंट की इस छिपी हुई दुनिया को समझा, लेकिन भविष्य का क्या? जैसे जैसे AI ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सबको कौन या क्या मैनेज करेगा? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।